आज मैं आपके साथ जिस बुक का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ उस बुक का नाम है द सिटाडेल बाय A.J. क्रॉनिन। जब 1937 में यह बुक पब्लिश हुई तो इसके राइटर को इसका ज़रा सा भी आभास नहीं था कि इस बुक का दुनिया पर क्या असर होने वाला है। जब इस बुक पर बेस्ड मूवी बनी तो इसका इतना इम्पैक्ट हुआ कि इसके कारण NHS का गठन हुआ, यानी नेशनल हेल्थ सर्विस, जिसके तहत यूके में रहने वाला कोई भी सिटीज़न इसका इस्तेमाल आसानी से कर सके। NHS द्वारा सरकार अपने सिटीजन्स को मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज़ के फंड्स फ्री में मुहैया कराती है। इसके तहत एम्बुलेंस सर्विस हो या लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना या फिर कोई कॉम्प्लेक्स सर्जरी या कीमोथेरेपी, सब इलाज मुफ्त में होता है। NHS बीमार व्यक्ति की ज़रूरत को देखती है, ना कि उसके बिल जमा करने की हैसियत को, और गवर्नमेंट टैक्सेस द्वारा इसका खर्चा उठाती है। सिटाडेल में लेखक ने लोगों का ध्यान उस समय के पुअर मेडिकल फैसिलिटीज़ की ओर आकर्षित किया जो गरीबों को मिलती थी। कहानी है 1924 की, जब एक यंग डॉक्टर एंड्रयू मैसन ड्रिफनी नामक शहर में डॉक्टर पेज के असिस्टेंट के रूप में काम करने आता है। एंड्रयू एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है, पर उसे इलाज करने का एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए वह कुछ सालों तक एक असिस्टेंट के रूप में काम करेगा। पर जब वह डिफनी शहर में आता है तो वह यह देखकर चौंक जाता है कि डॉक्टर पेज, जिसका असिस्टेंट वो बनने आया था, वो तो महीनों से बेड रिडन है। वो उठ भी नहीं सकते, उन्हें आधी बॉडी पर पैरालिसिस का अटैक पड़ चुका है और उनका कंपाउंडर सर्जरी करने गया हुआ है। ड्रिफनी शहर में माइनिंग का काम ज़ोरों से चल रहा है और माइनिंग कंपनी ने 3 डॉक्टर्स को अपॉइंट किया है, जिसमें से एक डॉक्टर पेज हैं। पर उनकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए एंड्रयू को उनके स्थान पर पेशेंट्स का इलाज करना है। एंड्रयू से पहले भी कई डॉक्टर्स असिस्टेंट के रूप में काम करने आए और जल्द ही अपना जॉब छोड़कर चले गए। एंड्रयू जब पेशेंट देखने जाता है तो वह बहुत घबराया हुआ है। वह ठीक से पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं कर पा रहा, पर कुछ ही समय में वह जान जाता है कि इस शहर में टाइफाइड बहुत तेज़ी से फैल रहा है और वह इसकी रोकथाम के लिए तेज़ी से कदम भी उठाता है। डॉक्टर एंड्रयू को मालूम पड़ता है कि माइनिंग की वजह से गटर का पानी पीने के पानी से मिल रहा है, इसलिए वह सबको पानी उबालकर पीने की सलाह देता है। साथ ही इन्फेक्टेड पेशेंट्स को भी अलग रखता है। साफ धुली हुई चादरें सबको मुहैया कराता है और पानी में क्लोरीन मिलवाता है। साथ ही वो नाले की मरम्मत भी करवाना चाहता है और उसे यह देखकर बहुत खुशी होती है कि टाइफाइड के केसेस धीरे धीरे कम होने लगते हैं। एंड्रयू के दोस्त डैनी उसे सलाह देता है कि अगर वो नाले की मरम्मत के लिए गवर्नमेंट को एप्लीकेशन भेजेगा तो इस काम में महीनों का समय लग जाता है। इसलिए एंड्रयू अपनी नौकरी को खतरे में डालकर डैनी के साथ मिलकर नाले को डायनामाइट लगाकर उड़ा देता है और फिर अगले ही सप्ताह से नाले की मरम्मत का काम शुरू हो जाता है। धीरे धीरे एंड्रयू के पास पेशेंट्स बढ़ने लगते हैं और सारे पेशेंट्स एंड्रयू को एक भरोसेमंद डॉक्टर समझने लगते हैं। पर एंड्रयू तो डॉक्टर पेज के असिस्टेंट के रूप में ही काम करता रहा, जिसके लिए उसे साल के 250 पाउंड्स मिलते थे। मिसेस पेज यानी डॉक्टर पेज की बहन जो उनके साथ रहती थी, वह एंड्रयू को हमेशा यही समझाना चाहती थी कि कुछ ही दिनों में डॉक्टर पेज स्वस्थ हो जाएंगे और वही मरीजों का इलाज किया करेंगे। पर डॉक्टर पेज की सेहत में कोई खास सुधार नहीं था। कुछ दिनों के बाद एंड्रयू के पास उसके जीवन का सबसे मुश्किल केस आता है, जब उसे मिस्टर और मिसेस मॉर्गन का बच्चा डिलीवर कराना था। उन्होंने ऐसा केस पहले कभी नहीं किया था। उस पर मिसेस मॉर्गन की शादी को 19 साल हो चुके थे और यह होने वाला बच्चा उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था। कुछ महीनों के बाद जब मिस्टर मॉर्गन आधी रात के समय एंड्रयू को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, जहां उनकी 70 वर्षीय माँ थी और उनकी वाइफ दर्द से कराह रही थी, वहां पर एक मिडवाइफ भी थी। बड़ी मुश्किलों के बाद लगभग रात के 3:30 बजे बच्चे का जन्म होता है, पर बच्चा बेजान पैदा हुआ था। यह देखकर एंड्रयू के होश उड़ जाते हैं। उन्होंने मिस्टर मॉर्गन से वादा किया था कि वो बच्चे को सही सलामत उन्हें सौंपेंगे। मिडवाइफ भी कहती है कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, पर डॉक्टर एंड्रयू
हिम्मत नहीं हारते और उन्हें याद आता है कि उन्हें ऐसे मामले में क्या सिखाया गया था। वो जल्दी से 2 टब मंगाते हैं, एक में ठंडा और एक में गर्म पानी रखते हैं और बच्चे को बारी बारी से ठंडे और गर्म पानी में डालते हैं। फिर उसके दिल पर हाथ रख के तेज़ी से धड़कनें स्टार्ट करने के लिए दबाव डालते हैं। कई बार ऐसा करने पर बच्चे का शरीर, जो बिल्कुल सफ़ेद रंग का था, वह गुलाबी लेने लगता है और बच्चे के नाक से बुलबुला निकलता है और आश्चर्यजनक रूप से वह रोने लगता है। जब बच्चा ये हरकत करता है तब डॉक्टर एंड्रयू की खुशी का ठिकाना नहीं था और उन्हें लगता है कि आखिरकार डॉक्टर की पढ़ाई करना उनके लिए व्यर्थ नहीं गया और उन्होंने जीवन में एक जान बचा के कुछ कर दिखाया है। ऐसे ही कई किस्से इस किताब में हैं। ये एक मस्ट रीड बुक है और इस बुक ने बहुत से अवार्ड्स भी जीते हैं। अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग बुक्स का रिव्यू सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल आस्क मैम। बाय फॉर नाउ।